और इतनी संख्या में सुबह से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मांगों के समर्थन में, अपने हक अधिकार के लिए नगर पंचायत बंसीधर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ इस धारणा के समर्थन में उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, पिता तुल गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, मैं बाबा बंसीधर को प्रणाम करते हुए आप सभी को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार और जोहार करता हूं। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जी भाग रहे थे, चले गए कि हैं? उनको थोड़ा सा बाहरी बुला लीजिए, चाहे कुर्सी दे के बैठा लीजिए। हम लोग बोल रहे हैं तो इन्हीं के कान तो यही ना है, इन्हीं के माध्यम से न संदेश जाएगा महामहिम हेमंत सोरेन तक। तो उन तक बात अगर पहुंचाना है तो उनका कान तो यही है, और बड़का कान इन्हें है, उन तक आवाज जाइए रहा होगा। हम लोगों को चोंगा उधर लगवाए कि नहीं कनिष्क जी? वहां भी बड़का कान तक भी आवाज जाना चाहिए और छोटका कान को भी सुनना चाहिए। हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग बेवकूफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर धारणा दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो उसका उद्देश्य है, उसका मकसद है, वह एक विचारधारा वाली पार्टी है, वह एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बिना सोच समझ के हम यहां बैठने नहीं आए, न खुद परेशान होने आए हैं, न जनता को परेशान करने आए हैं, न पदाधिकारी को परेशान करने आए हैं। जरूर हमारी समस्या है, मूलभूत समस्या है, आवश्यकता की समस्या है। इसलिए आज इस कड़कड़ाती ठंड में, जबकि झारखंड सरकार ने येलो अलर्ट किया है ठंड को देखते हुए, आज, कल और परसों हम लोग इस कड़कड़ाते हुए ठंड में तमाम काम धाम, परिवार और बाल बच्चा को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो अपने हक और अधिकार को बताने आए हैं, अपने हक और अधिकार को जताने आए हैं और सरकार को समझाने आए हैं और सरकार तक संदेश देने आए। ए गूंगी बहरी सरकार, हेमंत की सरकार, कान खोल करके सुन लो कि आज हम अपने धरना के माध्यम से, यह पहला धारणा है और यह पहली चेतावनी है। अगर नगर पंचायत का चुनाव अविलंब नहीं कराया गया तो कान खोल करके सुनने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देगा, तुम्हारे गाड़ी का टायर का हवा खोल देगा। यह भारतीय जनता पार्टी का संदेश कान खोल करके सुनने का काम करो। 2018 में चुनाव हुआ था नगर पंचायत क्षेत्र का, और आप सारे समझदार लोग यहां बैठे हुए, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे सम्मानित जनता हो। 2018 में चुनाव हुआ, 5 साल के लिए चुनाव हुआ। 2018 से 5 साल कब पूरा हुआ? 2023 में। हम आज कौन से साल में बैठे हुए हैं? 2026 में। 2023 में चुनाव हो जाना चाहिए था। भाजपा की सरकार होती, रघुवर जी की सरकार होती, तो यह चुनाव जो अभी पिछले 2.5-3 साल से लंबित है, यह चुनाव हो गया होता। नया वार्ड सदस्य, नया उपाध्यक्ष, नया अध्यक्ष चुन करके जनता का काम होता। लेकिन यह निकम्मा सरकार पिछले 2.5-3 साल से चुनाव नहीं करा रही। किसका हक मार रही है? ये माता बहनों का हक मार। किसका हक मार रही है? नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लाखों जनता का हक मार। अच्छा, चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते कि ये अधिकारी के माध्यम से 2000 रुपया का डस्टबिन 10,000 रुपया में खरीद करके एक डस्टबिन पर यह नालायक सरकार 8,000 रुपया खाना चाहती है। इसलिए यह चुनाव नहीं कराना चाहती। यह अधिकारी के माध्यम से नगर पंचायत क्षेत्र में लूट मचा करके रखे। सफाई, यहां नगर पंचायत क्षेत्र के आप लोग सब दीदी बहन लोग हैं, आप लोगों के यहां सफाई हो रहा है क्या? हो रहा है? कहां कहां झाड़ू मरा रहा है? बताइए, आप लोग हो रहा है क्या? आप लोगों का कहीं नहीं हो रहा है। सफाई जमीन पर नहीं हो रहा है।
अगर सफाई हो रहा है तो जनता के पॉकेट का सफाई हो रहा है, और यह नालायक सरकार जनता के पॉकेट को साफ करके अपना खजाना भरने का काम कर रही है। नली बजा रहा है, नली में पुछैया पिलुआ दौड़ रहा है, लेकिन नली का सफाई नहीं हो रहा है। नगर पंचायत कहां भाग गए कि है? अरे हैं ये, थोड़ा सा बुलाइए इनको, उनको भाई सुनेंगे तब ना बात को रखेंगे। खा रहे थे क्या? इतना भूख लागत बरुआ, हमन बिहाने से बैठा ही बिना खैले पीले। पूरा सफाई जनता के पॉकेट का करने का काम कर रहे। ये पदाधिकारियों के माध्यम से ये सरकार के मंत्री स्वदीप सोनू सीधा सीधा नगर पंचायत क्षेत्र में डाका डालने का काम कर रहे हैं, जिसमें 25 से 30% कमीशन सरकार तक पहुंच रही है। इसलिए ये नगर पंचायत का चुनाव पिछले 2.5-3 साल से नहीं कर रहे। नहीं, उनको कुर्सी दे दीजिए, एक तो कुर्सी दे दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठिए। आप ही को जो बात हम लोग बोल रहे हैं, यह बात आपको पहुंचाना है सरकार तक। इसी के लिए जनता आज धरना देने आया है, कार्यपालक पदाधिकारी, है ना। और आप जनता के लिए यहां भेजे गए हैं। हाँ, यह बात आपके दिमाग में होना चाहिए। यह जो नगर पंचायत क्षेत्र का दुर्दशा है, उसका जिम्मेवार कोई है। इसका 2.5 साल से चुनाव नहीं होने का अगर कोई जिम्मेवार है तो यह नालायक सरकार हेमंत सोरेन का सरकार है, जिसके चलते 2.5-3 साल से नगर पंचायत क्षेत्र का चुनाव नहीं हो। अब नया नियम लगाया, बोलता है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, हम बैलेट से चुनाव कराएंगे। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो ईवीएम से चुनाव कराने से? इसलिए डर रहे हो कि ईवीएम से सही चुनाव अगर होगा, हम गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता वार्ड में भी कहीं नहीं खुलेगा। इसलिए तुम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हो, बैलेट से चुनाव चाहते हो। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? याद कीजिए 2008 का सबसे पहला चुनाव जो हुआ था आपका रांची का, 4 दिन तक बैलेट का चुनाव का गिनती हो रहा था। चौथा दिन जाकर के घोषणा हुआ, गोली चली, खोखा मिला और सरकार अपने पक्ष में बैलेट के गिनती से अपना प्रत्याशी को रांची में जिताने का काम किया। वैसा ही बंसीधर नगर में अपना प्रत्याशी को जिताने के लिए ये ईवीएम से नहीं, ये बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। और तीसरी मांग जो हम लोगों की है, वह मांग है कि दल के आधार पर चुनाव जैसे पीछे हुआ था, वैसे दल के आधार पर चुनाव होना चाहिए। यहां के प्रतिनिधि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, और उनके घर के सामने खड़ा होकर के हम उनके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं, हेमंत सोरेन, आप में अगर हिम्मत है तो दल के आधार पर चुनाव करा करके बंसीधर नगर में देख लो, तुम्हारे विधायक का भी जमानत जब्त यहाँ की जनता कराने का काम करेगी। जवाबदेही के साथ हिम्मत नहीं है, इसलिए ये डर से अपना सिंबल नहीं दे करके निर्दलीय चुनाव कराना चाहते हैं। अगर विधायक नहीं लड़ना चाहते हैं तो उनका बेटा के क्या नाम है? शैलेश भैया, हाँ, उनको लड़ा के देख लीजिए। कौनो बाबा हो, खसवन से मन का लड़ा करके देख लीजिए। केवल सिंबल दीजिए तीर और धनुष का, और भानु प्रताप शाही भाजपा का टिकट एक डोमटोलिया टोला से अपना भाई को देकर के तुम्हारा बेटा को नहीं हरा दिया तो मेरा चुनौती स्वीकार करो। हिम्मत नहीं है तुम में, हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो मेरे चुनौती को स्वीकार करो। डरे हुए सरकार, डरा हुआ प्रतिनिधि, डरा हुआ पदाधिकारी
ये अपना दामन बचाने के लिए ये लोग ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, दल पर चुनाव नहीं कराएंगे, समय से चुनाव नहीं कराएंगे। और आज इसी मजबूरी में हम लोगों को यहां आकर के धरना देना पड़ा। जब धारणा के विषय को लेकर के हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तो हमारे वार्ड सदस्य हैं, भाई नीरज जी हैं कि चले गए, भाषण हैं, हमारे वार्ड सदस्य के पति हैं सुधीर जी, अनिल जी, सब लोगों से जब चर्चा होने लगा सारे लोग कल समस्या बताए और समस्या सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जी फिर भाग गए का, अरे आ जाइए भैया, नहीं कुछ नहीं करेंगे, आप यहां आइए तो यहां खड़ा तो रहिए, हमारा बात तो सुनिए, आप कुछ मत कीजिए। सारा बात सारे लोगों ने कहा है, चाहे घूरन भैया ने कहा, चाहे हमारे पांडे भैया ने कहा, चाहे इंद्रमणि भैया ने कहा, चाहे मथुरा भैया ने कहा, चाहे लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे मुकेश चौबे जी ने कहा, सब लोगों ने बात को कहा है। सारे बात को सुनिए या मत सुनिए, कार्यपालक पदाधिकारी जी एक बात को केवल सुनिए, अभी यह धारणा खत्म होता है, आपके पीछे लैट्रिन रूम बना है उसका निरीक्षण आप कर लीजिए। वह लैट्रिन रूम पूरा का पूरा पानी आप सीधे लैट्रिन को बाकी नदी में बहा करके यहाँ के बाकी के जनता को और यहाँ के क्षेत्र के जनता को बर्बाद करना चाहिए। क्या बना करके रखा है आपने? आपके घर के बगल में लैट्रिन रूम है कि नहीं है? और वो सीधे बह रहा है कि नहीं? पूरा गुहमूत्र जो है बाबा बंशीधर और भगवान सूर्य के चरणों में आप बहवाने का काम कर रहे हैं। आपके जैसे नालायक पदाधिकारी और नालायक विधायक को इसी बाकी नदी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिंदाबाद। क्या तमाशा बना करके रख लिया आप लोगों ने नगर पंचायत क्षेत्र को? आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और आपका एक सिटी मैनेजर है। सिटी मैनेजर भाग गया क्या? बहुत हम सुन करके हमको कल से माथा दर्द हुआ, रात भर नहीं सो पाए। आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटर कोई लोकल है, क्या नाम है? कौन खान? एक कौन खान का बात आया था? हाँ, नसीम खान या समीम खान। वह एक पीएम आवास वाले लोगों के पास और उनका वृद्धा पेंशन बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसके लिए भी पैसा उसको और सिटी मैनेजर को चाहिए। दुख होता है हम लोगों को, तकलीफ होता है। अरे भाई, डाइन भी एगो घर छोड़ता है, कम से कम मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र पर तो जनता को छोड़ दो, बकस दो, एक भी पैसा मत लो, ऐसा काम करने का काम करो। लेकिन आप लोग तो डाइन के भी माई निकल गए, बाप रे बाप। अरे डाइन के माई मत बनो मेरे भाई, इसी दुनिया में तुमको भी रहना है, इसी दुनिया में हमको भी रहना है। और आज भाजपा की सरकार जरूर नहीं है, लेकिन काउंटडाउन शुरू है इस सरकार का। जिस दिन भाजपा का सरकार आएगा, एक एक चीज का गिनती होगा और जो जनता को परेशान कर रहा है, सता रहा है, उसको हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल भेजा जाएगा। और वह भी गढ़वा जेल में नहीं, तब तक महदैया में जेल खुलवा करके महदैया जेल में नहीं डाले तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम है। कोई माई बाप नहीं है जनता का। वृद्धावस्था पेंशन 4-4 महीना से 5-5 महीना से बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी को नहीं मिल रहा। 4-4 महीना से वृद्धा पेंशन बंद है, कोई देखने वाला नहीं। अरे आपने प्रचार करवाया कार्यपालक पदाधिकारी जी, माइक लगा करके कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको पूरा करो, हम आपको नवंबर में पैसा डाल देंगे। आपने प्रचार करवाया कि नहीं करवाया? पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना बंशीधर नगर में जनता ने अपना पैसा लगा करके, बेटी बहन के यहां से पैसा मंगा करके उसको पूरा करने का काम किया। लेकिन आज तक 2 महीना के बाद भी हमारे माता और बहनों के खाता में पैसा नहीं दे करके उनसे 20-20 हजार रुपया मांगा जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जानकारी है कि नहीं है आपको? सुनिए, आप यह मत सोचिए कि हेमंत सोरेन भेज दिया है तो हेमंत सोरेन का यह भानापुर की धरती गरमजरुआ है, हेमंत सोरेन का हो गया है। जब तक भानु प्रताप शाही जैसा बेटा जिंदा है, यह गरमजरुआ प्लॉट नहीं होने देगा। मेरा संदेश। और आप जनता से भी मैं कहना चाहता हूं
आप सभी प्रतिनिधि से भी मैं कहना चाहता हूं, आप सभी नेता से भी मैं कहना चाहता हूं, जो नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी का भेजा हुआ आवास में आपसे 20,000 रुपया मांगता है, उसका हाथ गोड़ बांध करके वो अपन घर में रखिए, उसको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। भानु प्रताप शाही आपको हद हो गया। अब पानी जो है नाक से ऊपर बहना शुरू हो गया, इसलिए आज यह धरना प्रदर्शन हम लोगों को यहां आकर के करना पड़ा है। नहर पूरा क्षेत्र बजा रहा है, सफाई नाम का कोई चीज नहीं, और होल्डिंग टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स बढ़ते जा रहा है। माई के नाम से होल्डिंग टैक्स है, अगर बेटा अपना नाम पर वह कटवाने जाएगा तो दोबारा फाइन आप लोग ले रहे हैं। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आप लोग को पता ले रहा है कि नहीं ले रहा है? दोबारा फाइन ले रहा है। गरमजरुआ समझ लिए, क्या करे पलक पदाधिकारी? कहां नियम है ऐसा? कहां ऐसा नियम है कि बाप का जो होल्डिंग टैक्स है अगर बेटा चढ़वाने जाएगा तो फाइन भर करके जाएगा? अगर ऐसा हिसाब किताब है तो कार्यपालक पदाधिकारी जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भाजपा का सरकार आएगा तो आपको खोजा जाएगा और आपको पोस्टिंग तब किया जाएगा जब जीवन भर के कमाई का फाइन भरवा लिया जाएगा, तब आपका पोस्टिंग किया जाएगा। यह बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एकदम गैरमजरुआ समझ लिया आप लोग, कोई माई बाप नहीं। अरे हम लोग हैं, अरे चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे। 1.25 लाख जनता हम लोगों को वोट दिया है। अरे ये तो चोर चिल्लर मिल करके जीत गया। अरे मरते नहीं तो अकेला अकेली कहां भिड़ा दीजिए, पटक नहीं चाह गए तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम है। अकेला अकेली कौन मैदान में भिड़ा दीजिए, गढ़ के मैदान में भिड़ा दीजिए, हम भिड़ने के लिए तैयार। ये 4-5 गो 6 गो लौवा लखड़ मिल करके हरा दिया तो बड़का बाघ बन के घूम रहा है। अभी बता रहे थे हमारे पांडे भैया कि पहले 5,000 में बालू बेचता था, अब कई हजार में बेचा दे दिया? 18,000। आधे बतैली ही कहिए का गढ़ के बगले में ही चलते तनिषा लुका के बताइए। 5,000 के बालू 18,000 में बेचा रहा है, और जो 11,000 जा रहा है वह विधायक के बेटा, विधायक का भाई और विधायक का कसाई के बीच में बांटा जा रहा है। यह भी मैं बताना चाहता हूं। और 18,000 का बोझ आम जनता पर आ रहा है, चाहे वो कन्हर से बालू का हो, चाहे सोन से बालू का हो। यह जो बालू में पुलिस लगा हुआ है, या बालू में जो पदाधिकारी लगा हुआ है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, उनको भी चेताना चाहता हूं, अरे नीचे वाला से मत डरो तो कम से कम ऊपर वाला से डरो। जनता का बालू, गरीब का आवास बनाने के लिए 2,000 का बालू अगर 18,000 में बेच रहे हो तो तुम्हारा बुढ़ापा में कोढ़ी फूट जाएगा और तुम्हारा आंख में दिखाई मानिक बचा के तरह नहीं देगा। बुरे अभी मैं तुमको कहना चाहता, नहीं दिखाई देगा, अंधा हो जाओगे। अरे जनता को बकस दो, चोरिये से जनता ला रहा है तो 2,000-2,500 में बेचाने तो न रे भाई, काहे अपना कमीशन बांध रहे। हमको तो एक आदमी नया बात बताया, मथुरे भैया बता रहे थे हमको फोन करके कि जो बालू इलीगल हो रहा है कन्हर का, चाहे सोन का, चाहे पंडा का, चाहे बाकी का, सब थाना में रात के कितना ट्रैक्टर गया, कितना जैसे ये क्या बोलते हैं हाईवा गया, और कितना टिपर गया। जब तक उसका हिसाब विधायक के बेटा के पास सवेरे नहीं आता है, विधायक का बेटा मुंह नहीं था। क्या तमाशा है, क्या बना दिए राजा आप इस क्षेत्र को 1 साल के अंदर अंदर। हम लोग भी विधायक थे, हमारे कनिष्क जी मंडल अध्यक्ष, हमारे विकास पांडे मंडल अध्यक्ष, हमारे दिलीप यादव मंडल अध्यक्ष, हमारे मंगल यादव मंडल अध्यक्ष। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आज तक 4 आना भी पैसा किसी ट्रैक्टर वाला, टिपर वाला या किसी गाड़ी से लेने का काम किया, कोई माई का लाल नहीं कह सकता है। लेकिन आज गांव-गांव में चले जाइए, बोलेगा विधायक का बेटा, विधायक का भाई और मुर्खटवा कसाई, तीनों का कमीशन बांधा हुआ है, और तीनों के चलते 2,000 का ट्रैक्टर आज 18,000 रुपया में बिक रहा है। तमाशा बना करके लोगों ने रखने का काम।
इसलिए ये तमाम चीजें जो आज परिलक्षित हो रही है, वह बात आपको मुख्यमंत्री तक सुनाना है। और एक बात और कहते हुए हम अपने वाणी को विराम देंगे। कार्यपालक पदाधिकारी जी, ये तो छोटा मोटा बात चल ही रहा है। मोदी जी शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का बचा खुचा जिसका मिट्टी का घर है, उसको देने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। कितना लोग का बचा हुआ है? तो हाथ ईमानदारी से उठाइएगा जिसका नहीं बना है पीएम आवास। ईमानदारी से कितना लोगों का पीएम आवास नहीं मिला है अभी तक? पीएम आवास कितना लोग को नहीं मिला है? बस 2-3 लोग को, बाकी सबको मिल गया। आप लोग को सबका आवास मिल गया? आप लोग को नहीं मिला है। आप लोग को आवास जिसको जिसको नहीं मिला है, मोदी जी ने इसका लिस्ट आज 1 साल पहले मांगा है और चिट्ठी दे करके नगर विकास पंचायत के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी को आया है। वह चिट्ठी का पत्रांक दिनांक भी देख लीजिए। केंद्र सरकार ने मांगा है, लेकिन अभी तक यह नालायक हेमंत सोरेन का सरकार किस गरीब का घर नहीं बना है उसका लिस्ट भी मोदी जी को नहीं दिया। इसलिए मैं मांग करता हूं और इस विषय को जोड़ करके कहना चाहता हूं, कार्यपालक पदाधिकारी जी, जितना भी गरीब गुरबा जिसका मिट्टी का घर है, चाहे वो अधौरा का रहने वाला है, चाहे पाले का रहने वाला है, चाहे जगपुरा का रहने वाला है, चाहे उसका कला का रहने वाला है, चाहे हमारा कोई भी वार्ड का रहने वाला, पुरैनी से लेकर के कोई भी वार्ड का रहने वाला लोग है जो मिट्टी के घर में रह रहा है, जिसको आवास मिलना चाहिए, उसका लिस्ट बना करके भेजने का काम कीजिए। मैं भाजपा के कार्यकर्ता जिम्मा लेकर के जाता हूं, एक एक घर मोदी जी के द्वारा पक्का का बनाया जाएगा। यह विश्वास भी मैं आप लोगों को साथ में देना चाहता हूं। मोदी जी भेज रहे हैं, वो लेने का सहूर नहीं है, और जो मोदी जी भेज दिए उसमें पैसों चाहिए ही लोग। थोड़ा सा शर्म हया रखिए, गरीब से पैसा मत लूटिए। अपना कंप्यूटर ऑपरेटर और अपना सिटी मैनेजर दोनों के समझा दीजिए। क्या कार्यपालक पदाधिकारी जी फिर उन्हें चले गए? अरे आप नहीं सुन रहे क्या? ये कार्यपालक पदाधिकारी जी सुन रहे हैं ना क्या आप बोल रहे हैं? दो लोगों को ध्यान दीजिए आप, सिटी मैनेजर और एक जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर को बोले थोड़ा सा टाइट कीजिए, है ना? जनता को लूटने का काम मत कीजिए। और नहीं, अगर आप हमको जानते हैं, नया नया उम्र है, तो गूगल पर जाके खाली भानु प्रताप शाही लिख दीजिएगा, पूरा खाता भाई हमारे सामने आ जाएगा। हम हराई नहीं छोड़े हैं। एक वो सीओ था, इंद्रमणि भैया के याद होगा, इतना बड़का बड़का मोछ रख लेता धुरकी में, और धुरकी और संगमा दोनों एक में था, और वैसे ही कर रहा था जैसे आप लोग कर रहे हैं। एक दिन मोछ कबरवा रैली किए थे, याद है कि नहीं आप लोगों को? मोछ कबरवा रैली जब हम लोग किए तो खिड़की तरफ से अगर कोई भागा और जीवन में भवनाथपुर में नहीं दिखाया, तो वह सीओ आज तक भवनाथपुर में नहीं दिखाया। ऐसा का लिस्ट में अपना नाम मत लिखवाइए आप। हम लोग अब भाजपा में हैं, सीधा साधा बन गए हैं, लेकिन हराई नहीं छोड़े हैं। अगर उस जगह पर ले आइएगा तो हराई तो करबे करेंगे, कौन अवचास सब काट के छोड़ेंगे और बाद में हेंगा भी देने का काम करेंगे। हमारा बात को ध्यान से सुनने का काम। अब ये जो नगर पंचायत क्षेत्र का काम हो रहा है, ये नीरज के क्षेत्र में करवाइए, चाहे विजया के क्षेत्र में करवाइए, चाहे अनिल के क्षेत्र में करवाइए, चाहे सुधीर के क्षेत्र में करवाइए, ये आजकल विधायक उसका शिलान्यास करने लगा है। ये नगरों पंचायत के चुनाव उन्हीं को बना दिए हैं क्या आप? नगर पंचायत के अध्यक्ष बना दिए हैं क्या? 10% विधायक सांसद को मिलता है, आप लोगों को भी पता है, जो पैसा आता है 10% विधायक सांसद को अनुशंसा के लिए मिलता है। हमने भी बहुत अनुशंसा किया, हमने फड़ बनवाया, हमने आपका जो स्टेशन का रोड है वह बनवाया, कई काम हम लोगों ने किया। जो हम विधायक अनुशंसा करता था उसी का शिलान्यास हम करते थे। कभी भी वार्ड सदस्य का हक हमने मारने का काम नहीं किया, लेकिन यह नालायक विधायक वार्ड सदस्य के भी हक मारने का काम कर रहा है। और आकर के हमको लगता है कि कैंची पॉकेटे में लेके घूमते हैं का।
गाड़ी पर से उतरते हैं और फट मानी कहूं देखते हैं कहीं चीज जहां। आज तो एक आदमी लिस्ट दिया, छूट गया। रमुना का कहानी आप लोग को बता दे रहे, सुन लीजिएगा तो थोड़ा सा जानकारी विनय भैया जाकर दे दीजिएगा गढ़वा में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य ताहिर अंसारी ने अपनी पत्नी सुगरा बीबी के नाम पर पशु का 2 गो गाय और बकरी 4 गो लेने का काम किया है। हम लिस्ट भेज देंगे आप लोगों। अब बताइए जनता कहां जाएगा रे भाई, जब ताहिर अंसारी सुगरा बीबी के नाम पर 2 गो गाय और 4 गो बकरी ले सकता है। हमको लगता है कुछ दिन में मनु बाबा का भी नंबर आने वाला। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हमारा मंडल अध्यक्ष भी दूसरा का अनुशंसा करता था, बेचारा का जरूरत भी था तो अपना ले नहीं पाता था, विधायक प्रतिनिधित्व भी नहीं लेता। ऐसा गिर गया ये लोग, ऐसा सिस्टम को गिरा दिया, ऐसा व्यवस्था को गिरा दिया कि हे बाबा बंशीधर, हे सूर्य भगवान, हे भगवान शिव और हे वीर बजरंग बली, अब इंसाफ 2029 में आप ही को करना है। ऐसे नालायक लोगों के हाथ में यह बागडोर चला गया कि जो पशु का भी गरीब का हार था उसको भी अपने घर में लेने का काम कर रहा है। उसका इंसाफ आप ही लोग कीजिए। बहुत सारा बात आज हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने जो 3 मांग रखा है, यह तीनों मांग सही है कि गलत है, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। चुनाव नगर निकाय का जल्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना लोग समर्थन पे है? तनी हाथ उठाइए तो। दोनों 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 दोनों, एगो नहीं दोनों, भगवान दोनों। और पीछे वाला भाई होने जब राजा बच्चा के आदमी बड़ा काम मर गए, उठाइए। हाँ, सब कोई बा। और तो नहीं था तो दूसरा दल में बड़ा का उठा था। पहला काम नगर निकाय का चुनाव जल्दी होना चाहिए। दूसरा काम नगर निकाय का चुनाव ईवीएम पर होना चाहिए। इसका भी हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। सारे लोग ईवीएम से होना चाहिए। और तीसरा बात जो है कि यह जो चुनाव है, अब बार यह चुनाव दल के आधार पर होना चाहिए। इसका भी आप लोग समर्थन कीजिए। देख ले लेना कार्यपालक पदाधिकारी जी, और बढ़िया से काम करो। रहेला बात तो रहूं, नहीं खे रहेला तो झोला बोरा लेके चल जाऊं। जनता के मत सताऊं, और जनता के अब सताई और अब हमरा भी शिकायत जाई तो भानु प्रताप शाही धारणा देवे नहीं है, और वही है तो कुर्सी टेबुल कोनो सही सलामत नहीं रही। यह कह के हम जाते।